साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, IPS 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना YouTube चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, उत्तर प्रदेश के एक IAS ऑफिसर ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। कुछ साल पहले इस IAS ऑफिसर को 7 गोलियां मार दी गई थी। इस IAS ऑफिसर का नाम है रिंकू सिंह राही। इस वीडियो को आप आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है, जनपद है अलीगढ़। अलीगढ़ ताला और तालीम के लिए मशहूर है, यानी यहाँ के ताले बहुत पॉपुलर हैं और यहाँ की शिक्षा बहुत पॉपुलर है। इसी अलीगढ़ के रहने वाले हैं रिंकू सिंह राही। रिंकू सिंह राही एक साधारण परिवार से आते हैं। उनके पिताजी आटा चक्की चलाते हैं। रिंकू सिंह राही बचपन से ही पढ़ने लिखने में तेज थे और उन्होंने जमशेदपुर के NIT से B.Tech की डिग्री ली, यानी वो इंजीनियर बन गए। इसके बाद 2008 में उन्होंने उत्तर प्रदेश में PCS की परीक्षा पास की और यूपी में वो प्रशासनिक अधिकारी बन गए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बन गए। उनकी तैनाती हुई मुजफ्फरनगर में जिला कल्याण पदाधिकारी के रूप में, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर। वहां रिंकू सिंह राही ने पाया कि स्कॉलरशिप देने में काफी बड़ा घोटाला हुआ है। लगभग 83 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। तो रिंकू सिंह राही ने इस घोटाले का भंडाफोड़ कर दिया। उसके बाद उनके बहुत जानी दुश्मन बन गए, उनके लोग खून के प्यासे हो गए। और 2009 में जब रिंकू सिंह राही बैडमिंटन खेल रहे थे तो कुछ हमलावरों ने आकर उन्हें 7 गोलियां मार दी। इस हमले में रिंकू सिंह राही की एक आंख चली गई और उनका जबड़ा टूट गया। डॉक्टरों ने आनन फानन में ऑपरेशन किया और सर्जरी के बाद 7 गोलियां उनके बदन से निकाली गई और किसी तरह रिंकू सिंह राही की जान बची। उसके बाद उन्होंने UPSC की परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। 2022 में रिंकू सिंह राही IAS चुने गए और उन्हें उत्तर प्रदेश कैडर मिला। आप जानते हैं IAS IPS वगैरह जो है ये अखिल भारतीय सेवाएं हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज। मतलब इसमें कैडर मिलते हैं अफसरों को, किसी को बिहार कैडर, किसी को बंगाल कैडर, किसी को पंजाब कैडर, ऐसे करके। तो रिंकू सिंह राही आ गए यूपी कैडर में। कुछ महीने पहले रिंकू सिंह राही की तैनाती हुई एक डिस्ट्रिक्ट है शाहजहांपुर, वहां एक तहसील है, सब डिवीजन है पुआवा। रिंकू सिंह राही को पुआवा का SDM बनाया गया, यानी तहसीलदार। तो रिंकू सिंह राही वहां पहुंच गए। वहां एक अजीबोगरीब घटना हुई। जो वहां कोर्ट था कचहरी, वहां पर वकीलों का एक आंदोलन चल रहा था। तो रिंकू सिंह राही वकीलों से बातचीत करने गए। वहां वकीलों से उनकी बहस हो गई। वकीलों ने कहा कि कोर्ट की यह हालत है कि यहाँ एक शौचालय भी नहीं है, एक टॉयलेट भी नहीं है वकीलों के लिए। तो रिंकू सिंह राही ने एक अजीबोगरीब काम किया। उन्होंने कहा कि यदि यहाँ टॉयलेट नहीं है कचहरी में शौचालय नहीं है, तो इसका मैं भी जिम्मेदार हूँ, क्योंकि मैं SDM हूँ, तहसीलदार हूँ। और ये कहकर रिंकू सिंह राही ने अपने कान पकड़ लिए और उन्होंने वहां 5 बार उठक बैठक लगा दी। अब ये देखकर वकील लोग हक्के बक्के रह गए कि ये क्या हुआ। SDM साहब खुद कान पकड़ के उठ बैठ रहे हैं। किसी ने रिंकू सिंह राही का वीडियो बना लिया मोबाइल से और वो वीडियो बहुत वायरल हो गया। इससे यूपी की सरकार नाराज हो गई और यूपी की हुकूमत ने शाहजहांपुर के DM से एक रिपोर्ट मांगी और रिपोर्ट मिलने के बाद रिंकू सिंह राही का तबादला कर दिया गया।
उनको लखनऊ बुला लिया गया, जो यूपी की राजधानी है, दारुल हुकूमत है, और रिंकू सिंह राही को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से अटैच कर दिया गया, राजस्व परिषद से। ये एक तरह की पनिशमेंट पोस्टिंग थी, मतलब सजा के रूप में उनको लाया गया था। रिंकू सिंह राही को कोई काम नहीं सौंपा गया, उनके पास एक भी फाइल नहीं आती थी। वो दिन भर बैठ के ऑफिस में मक्खियां मारते थे। मक्खियां मारते मारते जब कई महीने हो गए तो रिंकू सिंह राही फ्रस्ट्रेशन में चले गए, हताशा में चले गए। उन्होंने कहा कि मैं सैलरी ले रहा हूं सरकार से, तनख्वाह ले रहा हूं, लेकिन सरकार का एक भी काम नहीं कर रहा हूं, जनता की सेवा नहीं कर रहा हूं, तो ये तो अनैतिक हो गया, इमोरल हो गया। तो कल उन्होंने अपना इस्तीफा लिख के सरकार को भेज दिया कि मैं आईएएस की नौकरी से त्यागपत्र दे रहा हूं, रिजाइन कर रहा हूं। अब इसके बाद यूपी में क्या कहिए, पूरे देश में भूकंप आ गया, जलजला आ गया। अब देखिए, देखना यह है कि यूपी सरकार के हाथ में तो है नहीं रिंकू सिंह राही का इस्तीफा मंजूर या नामंजूर करना, क्योंकि वो आईएएस ऑफिसर हैं। तो यूपी सरकार उस इस्तीफे को भारत सरकार को भेज सकती है अपनी सिफारिश के साथ कि इसे मंजूर किया जाए या नामंजूर किया जाए। अब ये जो रिंकू सिंह राही के साथ हुआ है, ये हिंदुस्तान में सारे ईमानदार अफसरों की कहानी है। खास के 2014 के बाद से जब से नालायक नरेंद्र मोदी भारत का प्रधानमंत्री बना है, हिंदुस्तान का वजीर आजम बना है, तब से चुन चुन कर ईमानदार अफसरों पर सर्जिकल स्ट्राइक किया जा रहा है। इसका एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल मैं खुद हूं। मैंने 10 साल की कानूनी लड़ाई लड़के सुप्रीम कोर्ट से डबल प्रमोशन पाया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बिहार सरकार ने मुझे डबल प्रमोशन दिया। मुझे सीधे एसपी के वेतनमान से आईजी के वेतनमान में तरक्की दी गई, आईजी के पे स्केल में। लेकिन 2018 में नीतीश कुमार की सिफारिश पर नरेंद्र मोदी सरकार ने मुझे समय से पहले रिटायर करा दिया, और मुझ पर कोई इल्जाम नहीं था। तो कहा गया कि इन्हें लोकहित में रिटायर किया जाता है, पब्लिक इंटरेस्ट में। अब सरकार की गुंडागर्दी देखिए। यदि किसी ईमानदार ऑफिसर के खिलाफ आपको कोई आरोप नहीं है तो आप लोकहित की दुहाई दे दीजिए। मैं आज भी कोर्ट में केस लड़ रहा हूं, हो सकता है मैं सेवा में वापस भी लौट जाऊं, लेकिन इस तरह से ईमानदार अफसरों को निशाना बनाया जाता है। मेरे ही जैसा किस्सा यूपी में अमिताभ ठाकुर सर का है। अमिताभ ठाकुर 92 बैच के आईपीएस थे, बिहार के ही रहने वाले हैं, सीतामढ़ी के। मुझे अपना छोटा भाई जैसा मानते हैं, पटना आते हैं तो मुझसे मुलाकात करते हैं। अमिताभ ठाकुर सर को भी समय से पहले रिटायर करा दिया गया, और वो तो ऐसे जिद्दी आदमी है कि उनका लखनऊ में जो मकान है उस पर उन्होंने नेम प्लेट पर लिखवा लिया है, अमिताभ ठाकुर आईपीएस जबड़िया रिटायर्ड। मतलब वो फख्र के साथ डंके की चोट पर बोल रहे हैं कि मुझे जबरदस्ती रिटायर कराया गया। अभी हाल में अमिताभ ठाकुर सर ने यूपी में कॉफ सिरप घोटाला में आवाज उठाई थी माफिया डॉन धनंजय सिंह के खिलाफ। तो धनंजय सिंह के हुक्म पर योगी आदित्यनाथ ने अमिताभ ठाकुर सर को जेल भेजवा दिया। यही किस्सा गुजरात में है, मिस्टर संजीव भट्ट सर के साथ हुआ। संजीव भट्ट सर 88 बैच के आईपीएस थे, आईआईटी बॉम्बे से उन्होंने पढ़ाई की थी। उन्होंने कोर्ट में एफिडेविट दिया, अदालत में हलफनामा देके कहा कि नरेंद्र मोदी ने गुजरात में खूनी दंगे कराए थे। उसके बाद मोदी उनके पीछे पड़ गया और 2015 में संजीव भट्ट सर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। इतना ही नहीं, उन्हें एक झूठे मामले में फंसा दिया गया, कस्टोडियल डेथ का झूठा केस, और उसमें अदालत से उनको 30 साल की कैद की सजा दी गई। 6 साल से संजीव भट्ट सर जेल में है बंद। मैं उन्हें हिंदुस्तान का नेल्सन मंडेला कहता हूं। तो ये कहानी है पूरे हिंदुस्तान की। बिहार में भी पिछले 1 साल के अंदर 2 ईमानदार आईपीएस अफसरों ने इस्तीफा दे दिया। शिवदीप लांडे 2006 बैच के आईपीएस थे, अच्छी छवि थी, उन्होंने रिजाइन कर दिया। काम्या मिश्रा 2019 बैच की आईपीएस थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अभी जो लखीसराय का एसपी था अवधेश दीक्षित, उसको बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने इतना परेशान किया कि बेचारा छुट्टी पर भाग गया। हो सकता है वो भी इस्तीफा दे दे। एक बहुत ईमानदार आईएएस ऑफिसर थे कन्नन गोपीनाथन। कन्नन गोपीनाथन ने 2019 में आईएएस से इस्तीफा दे दिया।
जब कश्मीर से धारा 370 हटाई गई उसके खिलाफ। लेकिन सरकार की गुंडागर्दी देखिए, 7 साल बाद भी उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया है। मतलब तकनीकी रूप से कन्नन गोपीनाथन आज भी आईएएस ऑफिसर हैं। वो बीच में कांग्रेस में शामिल भी हो गए और अभी जो केरल में चुनाव होने वाले हैं, केरलम में, तो कन्नन गोपीनाथन चुनाव लड़ना चाहते थे कांग्रेस के टिकट पर, लेकिन चूंकि उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है इसलिए वो चुनाव भी नहीं लड़ सके। इस तरह से पूरे देश में गुंडागर्दी चल रही है। और ये जो नालायक प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, इसका काम क्या है? ये दिन रात गौतम अडानी के जूते साफ करता है नरेंद्र मोदी, और ये एप्स्टीन के टापू पर जाके छोटी छोटी लड़कियों के साथ अय्याशी करता था। मोदी का वीडियो डोनाल्ड ट्रंप के पास है, अमेरिका के राष्ट्रपति के पास। इसलिए वो मोदी को धमकाता है कि ज्यादा चूं चपड़ करोगे तो तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूंगा। और इसलिए नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी बन गया है। देश के अंदर भी नरेंद्र मोदी किसी महिला को एमपी का टिकट देने के पहले या मिनिस्टर बनाने के पहले उसके साथ बिस्तर पर सोता है, उसका शोषण करता है। तो ये साथियों हिंदुस्तान के हालात हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।